बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी, इसकी जो MCQs थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे डिटेल से। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पार्ट है ये है आपका पेज नंबर 59 पर मौजूद। आप सब बच्चे पेज नंबर 59 ओपन कर लें ताकि हम ये जो क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला है वो शुरू करें। क्वेश्चन आंसर आपको हम समझाना शुरू करते हैं, साथ साथ आपने जो है ना इन चीज़ों को राइट डाउन कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कुड बी द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोब्स प्रोड्यूस डाइज ओवर सिंथेटिक डाइज। वो कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा हासिल है हमें उस तरह के डाइज का जो माइक्रोब्स के ज़रिए बनाए जाते हैं इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक डाइज के। तो इसका आंसर देखिए, एडवांटेज ऑफ माइक्रोब्स प्रोड्यूस डाइज ओवर सिंथेटिक डाइज आर सुटेनेबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन टॉक्सिक और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिनको मैंने पॉइंट्स में आपके लिए लिख दिया है। अगला है, गिव द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का इस्तेमाल से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो इसका देखिए आंसर, एडवांटेज ऑफ यूजिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आर रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, लो कार्बन फुटप्रिंट्स, नॉन टॉक्सिक, रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये हैं उसकी कुछ पॉइंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड का फर्मेंट किया हुआ जो हम खाना बनाते हैं इसका क्या फ़ायदा है, इसकी सिग्निफिकेंस का मतलब होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। आंसर देखिए, फर्मेंटेड फूड हैव सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स रिच इन प्रोबायोटिक्स, इंक्रीज्ड न्यूट्रेंट, इम्प्रूव डाइजेशन। ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन ट्रांसफर द वे ऑफ ट्रीटिंग डिजीज़। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किस तरह से हम बीमारियों से लड़ सकते हैं या उनका ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो आंसर देखिए कुछ इसी तरह आपने फ्रेज आउट करना है। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ अ पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज द वे डिजीज़ आर ट्रीटेड बाय डेवलपिंग टारगेटेड थेरेपीज, जीन एडिटिंग और वैक्सीन डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हाट कुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन टू मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। वो कह रहे हैं कि क्या जो है ना बेहतरीन हल है उन बीमारियों का जो मिनरल्स की कमी की वजह से होती हैं मुख्तलिफ दुनिया में। तो आंसर देखिए, द बेस्ट सॉल्यूशन टू मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज फूड फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन, एजुकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग टू सॉल्व इश्यूज ऑफ फूड शॉर्टेज। आप बताएं कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से मदद कर रही है खाने की जो कमी हो गई है पॉपुलेशन के ज़्यादा होने की वजह से, उसमें किस तरह से जो है ना उसमें क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का। तो आप पेज नंबर सब ओपन कर लें, पेज नंबर 50 ओपन कर लें और यहाँ देखिए बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है, इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ देयर एनिमल्स एंड क्रॉप्स इन मैनी एस्पेक्ट्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स आर प्रोड्यूसिंग मोर मिल्क एंड मीट। इसके अलावा यहाँ से fruits and vegetables were better quality and improved shelf lives are also being produced on large scale. नेक्स्ट पेज नंबर 51, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने डिटेल से लिखना है इसे। मैनी स्टेपल क्रॉप्स आर ऑफन डेफिशिएंट इन सम ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन ह्यूमन डाइट, दस मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज आर वाइड स्प्रेड स्पेशली इन पुअर पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हैज सेवियर consequences for human health, working ability and the quality of life. Rice is one of the most important staple food for the large part of the world population. Therefore, biotechnology approaches have targeted at increasing iron content in the rice grain. Biofortification of wheat include new crop varieties of wheat with higher iron and zinc content in wheat grains.
तो ये इसका आंसर था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे लिए, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस है, उसकी क्या क्या किन किन फील्ड्स में यूजेस बताने हैं आपने। तो ये पेज नंबर आपके पास 56 पे सारे डिटेल पॉइंट्स ही गिवन है, ये सारे आप लोगों ने राइट डाउन करने हैं। ये देखिए ये सारी मैं आपको दिखा भी रही हूँ, इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक कंप्लीट आपने लिखना है। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।